भाई दुनिया में हर दिन शोर होता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां खामोशी भी इतिहास लिख देती है। आज का दिन वैसा ही है। भारत धीरे नहीं तेज भाग रहा है और दुनिया उसे ध्यान से देख रही है। चलिए देखते हैं आज की सबसे बड़ी डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स अपडेट्स। इंडिया यूएस डिफेंस टॉक्स में आज ऐसा कुछ हुआ जो सिर्फ दोस्ती नहीं, पावर इक्वेशन बदल सकता है। दिल्ली में आज हुई हाई लेवल डिफेंस बैठक, लेकिन ये कोई हैंडशेक और फोटो ऑप वाली मीटिंग नहीं थी। यहाँ बात हुई 3 ऐसी चीजों की जो आने वाले सालों में गेम बदल सकती हैं। 1. एडवांस डिफेंस टेक ट्रांसफर। अब इंडिया सिर्फ हथियार नहीं खरीदेगा। अमेरिका बोले भाई टेक्नोलॉजी लो, खुद बनाओ। 2. साइबर डिफेंस पार्टनरशिप। डिजिटल बैटलफील्ड में भी साथ लड़ेंगे, मतलब हैकर्स बिवेयर। 3. इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप। चाइना को कंटेन करना है, अकेले नहीं होगा। अब इंडिया और अमेरिका मिलकर चाल चलेंगे। इंडिया अब डिफेंस इंपोर्ट मॉडल को बाय बाय बोल चुका है। अब टेक लेंगे, बनाएंगे और दुनिया को बेचने की तैयारी है। ये सिर्फ पार्टनरशिप नहीं, ये पावर बैलेंस की चाल है। अमेरिका को इंडो पैसिफिक में अकेले चाइना से लड़ना मुश्किल है और इंडिया अब सिर्फ एलाई नहीं, एक टेक सुपर पावर बनने की राह पर है। आज की मीटिंग ने साफ कर दिया, इंडिया अब सिर्फ देख नहीं रहा, वो खेल में है। अगर आपको लगता है इंडिया अब सिर्फ दोस्त नहीं, एक ताकतवर प्लेयर बन चुका है, तो कमेंट में फायर इमोजी डालो। और ऐसे ही डीसी स्टाइल जियोपॉलिटिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चाइना ने ताइवान के ईस्ट कोस्ट पर मिसाइल और नेवी ड्रिल्स शुरू कर दी हैं, लेकिन ये सिर्फ ताकत दिखाने का खेल नहीं है, ये दबाव पॉलिटिक्स है और सबकी नर्व्स टेस्ट हो रही हैं। ताइवान इशू तो पुराना है, लेकिन इस बार ड्रिल का टाइमिंग बहुत कुछ कहता है, क्योंकि बैकड्रॉप में चल रहा है यूएस इलेक्शंस का माहौल, जापान का डिफेंस बजट बूस्ट, इंडिया यूएस की एक्टिव मीटिंग्स। चाइना साफ बोल रहा है एशिया में रूल्स हम लिखेंगे। और ये ड्रिल सिर्फ ताइवान को डराने के लिए नहीं है, ये यूएस, इंडिया और जापान को एक वार्निंग है। कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी समझ रहे हो तो मैं भी दिखा देता हूँ। इंडिया के लिए इसका मतलब सीधा है, ताइवान, शाक्यहार, चिप सप्लाई। अगर वहाँ टेंशन बढ़ी तो इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे होंगे, इसलिए इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग मिशन अब और तेजी से भागेगा। मेक इन इंडिया अब सिर्फ स्लोगन नहीं, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी बन रहा है। ये ड्रिल एक रिमाइंडर है कि इंडो पैसिफिक अब सिर्फ समुद्र नहीं, एक जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड है और हर मूव अब सिर्फ मिलिट्री नहीं, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक भी है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ ताइवान की टेंशन नहीं, पूरे एशिया की चेस बोर्ड हिल रही है, तो कमेंट करके बताओ। रशिया ने अचानक इंडिया यूरोप ऑयल पाइपलाइन बंद कर दी और दुनिया में क्रूड के भाव उछल गए। लेकिन ये सिर्फ सप्लाई इशू नहीं है, ये तेल डिप्लोमेसी है। पाइपलाइन बंद करना एक टैक्टिकल मूव था और रशिया ने साफ सिग्नल दिया, अगर वेस्ट दबाव बनाएगा तो हम तेल को जियोपॉलिटिकल हथियार बना देंगे। इंडिया ने पैनिक नहीं किया, सीधा डाइवर्जन किया गल्फ और अफ्रीका की तरफ। नो ड्रामा, नो डिले, जस्ट स्ट्रेटेजी। पहले ऑयल शॉक आता था तो क्राइसिस बनता था, अब आता है तो बैकअप, स्ट्रेटेजी और काम दिखता है। ये मैच्योरिटी है भाई। इंडिया अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव है। रशिया का मूव सिर्फ पाइपलाइन नहीं, एक रिमाइंडर है। एनर्जी अब सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है और इंडिया उस गेम को समझ चुका है। अगर आपको लगता है इंडिया अब सिर्फ ऑयल खरीदने वाला नहीं, बल्कि एनर्जी स्ट्रेटेजी का प्लेयर बन चुका है, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन सर्वेलेंस बढ़ा दी है और काबुल ने इसे सॉवरेंटी ब्रीच कहा है। लेकिन असली कहानी सिर्फ बॉर्डर की नहीं, पूरे रीजन की है। ड्रोन सर्वेलेंस बढ़ाना एक टैक्टिकल मूव है, लेकिन इसका रिपल इफेक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि बैकड्रॉप में चल रहा है अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान की नर्वसनेस और चाइना पाकिस्तान का साइलेंट नेक्सस। इंडिया के लिए ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि अनस्टेबल अफगानिस्तान मिड ऑन द टेररिज्म रिस्क, पाकिस्तान नर्वस ड्यूरिंग बॉर्डर टेंशन और चाइना पाकिस्तान नेक्सस जर्स कांस्टेंट मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड। इंडिया फिलहाल साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि कभी कभी लाउड होना वीकनेस होता है और साइलेंट होना स्ट्रेटेजी। ये वो डिप्लोमेसी है जो हेडलाइंस नहीं बनाती, लेकिन इम्पैक्ट जरूर छोड़ती है। बॉर्डर पर जो हीट दिख रही है वो सिर्फ ड्रोन्स की नहीं है, वो एक साइलेंट चेस बोर्ड है, जहां हर मूव का मतलब है सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजी और सर्वाइवल। अगर आपको लगता है कि इंडिया की साइलेंट स्ट्रेटेजी असल में सबसे लाउड जवाब है, तो कमेंट में जय हिंद लिखो। विशाखापट्टनम से इंडियन नेवी ने अल्ट्रा फास्ट मिसाइल टेस्ट किया, न कोई हाइप, न प्रेस ड्रामा, बस टेस्ट, कंफर्म, मूव ऑन। ये साइलेंस खतरनाक होता है, क्योंकि जो समंदर में बोलता नहीं, वो डोमिनेंस के मोड में होता है। इंडियन ओशन रीजन को सटल मैसेज गया है, ट्रेड रूट सेफ। हाँ, वॉर आया, वी आर रेडी। इंडिया अब हर टेस्ट को हेडलाइन नहीं बनाता, क्योंकि असली ताकत वो होती है जो दिखती नहीं, बस काम करती है। ये टेस्ट एक रिमाइंडर है कि समंदर में इंडिया क्वाइटली अलर्ट है और पूरी तरह रेडी है। जो चुपचाप चलता है वो सबसे तेज वॉर करता है।
है और आज इंडियन नेवी ने वही किया। अगर आपको लगता है कि इंडिया की चुपचाप शक्ति ही उसकी असली ताकत है तो कमेंट में वंदे मातरम लिखो। तो भाई आज की स्टोरी सिंपल है, डिप्लोमेसी टेबल पर भी जीत, समुद्र में स्पीड भी और आसमान में कॉन्फिडेंस भी। ये है नया भारत, रिएक्शन नहीं डायरेक्शन देता है। अगर आपको ये अपडेट यूजफुल लगा तो कमेंट में लिखो जय हिंद। मिलते हैं कल नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक राउंड के साथ।